आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक और माँ की गोद उजड़ गई। डकैतों ने एक दुकान पर डकैती की और साथ में एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। आज फिर एक मौत की कहानी आप तक पहुंचा रही हूँ एक बाप की जुबानी, जो हमें बताएगा कि उसका बेटा कितने साल का था, क्या नाम है, क्या करता था। तो चलते हैं उनके वालिद की तरफ। मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां हैं बड़ी। अच्छा। और ये जो फोर्थ हुआ है मेरा बेटा छोटा था, तीसरा एक। आपका एक ही बेटा है? एक ही बेटा। नाम? मोहम्मद सुहेब। मोहम्मद जुएब? सुहेब। ओके। मोहम्मद सुहेब कितने साल का है? मोहम्मद सुहेब जो है 21 साल 15 दिन के हुए थे तकरीबन। 21 साल। आप काम करते हो, जॉब करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ। आप गाड़ी चलाते हैं। सुहेब क्या करता था? सुहेब को मेडिकल स्टोर करा के दिया था, क्योंकि मैंने बचपन से उनको सुहेब को इसी फील्ड में डाला था। ये देखते हुए कि बाइज्जत बच्चा अच्छे तरीके से साफ सुथरे माहौल में रह के। जी। कितने साल से वो ये मेडिकल स्टोर चला रहा था? मेडिकल स्टोर कराए तो तकरीबन 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल? 1 साल 6 महीने 4 महीने। ठीक है। आपके इलाके में था मेडिकल स्टोर? नहीं, कोरंगी 6 नंबर पे करवा के दिया था। क्या हुआ था ऐसा? भाई जी 18वां रमज़ान था, 19 तारीख थी। समझे ना, मैं बच्चे को 10 बजे खाना देकर आया था रात को। ठीक है। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही गई थी, खाना दिया आए थे। उसके बाद ये है कि मेरी नवासी चीज़ की नहीं ज़िद करने लगी कि मैं मामू की दुकान से चीज़ लेकर आऊँगी। ठीक है। बस मैं अपनी वाइफ को जो है लेके गया, अपनी नवासी को भी साथ लेके गया। ये खड़ी हुई है सामने माशाल्लाह। अच्छा। तो मैं जब पहुंचा वहाँ पे तो मेडिकल स्टोर पर डकैत अंदर घुसे हुए थे। अच्छा, अंदर मौजूद थे। और मैंने बाइक साइड पे लगाई है, खड़ी करी तो एक 125 स्टार्ट खड़ी हुई थी। ठीक है। बेटे की दुकान के आगे। ठीक है। जब मैं बाइक से उतरा तो बच्चे ने मुझे देखा, मेरी वाइफ को भी देखा, अपनी भांजी को भी देखा। आपके बेटे ने? मेरे बेटे ने। ठीक है। हाँ, वो खड़ा हुआ था। ठीक है। तो उसने गर्दन से मुझे ऐसे इशारा करा, अंदर नहीं आना। हाँ, क्योंकि हम उतरते अंदर चले जाते थे स्टोर के अंदर। ठीक है। तो जब उन्होंने इशारा करा तो मैं थोड़ी परेशानी हुई कि मेरे को क्यों मना कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है? तो मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैं थोड़ा सा आगे हुआ गेट की तरफ, तो मैं देखूं क्या माजरा है, क्यों मना कर रहा। तो एक शख्स जो है रिवॉल्वर लेके खड़ा हुआ था। अच्छा। और दूसरा शख्स अंदर से पैसे वगैरह ले रहा था, काउंटर से पैसे ले रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से बोला कि शायद डकैत आ गए, आप थोड़ा सा आगे चलो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। तो मैं थोड़ा सा बच्ची को और वाइफ को आगे लेके गया हूँ, और मैं जब जैसे ही पलटा हूँ वैसे ही वो फायर करके बच्चे को मार के चले। आपको आवाज़ फायरिंग की आई? बिल्कुल आई। आप जब पलटे हैं तो उस वक्त वो लोग वहाँ मौजूद थे? जी मौजूद थे, वो निकल रहे थे। मौजूद थे? आपके आपने रोका? मेरा तकरीबन इतना फासला था, तकरीबन ऐसे है जैसे वो खड़ी हुई है सामने। ठीक है। मेरी भाभी, इतना फासला था और मैंने उनको देख लिया। ठीक है, आपने उनको देख लिया। उनकी नज़र आप पे नहीं पड़ी? नहीं। अच्छा, आपके वहाँ पहुँचने से पहले वो निकल चुके थे? हाँ, मेरे पहुँचने से पहले निकल गए, क्योंकि उन्होंने फायर खोला है। उससे पहले जो है एक आवाज़ आई कि डाकू आए। मैं बच्चों को छोड़ ही रहा था, अपनी वाइफ को। हाँ। तो किसी ने शोर मचाया कि डाकू आए। ठीक है। तो एक बंदा निकला है बाहर से, और फिर वो दोबारा गया। मेरे बेटे ने शायद उसको पकड़ लिया था बंदे को, समझिए ना। तो वो फिर अंदर घुस के बच्चे को गोली मार के फिर दोनों साथी निकले। आपके बेटे को गोली कहाँ लगी? मेरे बेटे को ये लेफ्ट साइड पे दिल से लग के ये यहाँ से निकली। एक गोली मारी थी? एक गोली। आप वो जब निकल रहे हैं और आप अंदर दुकान पे पड़ रहे हैं, उस वक्त तक आपका बेटा जिंदा था? नहीं जी, एक्सपायर हो गया था। उसी वक्त एक्सपायर हो गया था तकरीबन। मतलब आपने जाके इसको उठाया? मेरे को उठाने की नौबत ही नहीं आई। आप खुद गिर गए? मेरा ब्लड प्रेशर, और मैं एकदम घबरा गया। लोगों ने उठा के उसको रिक्शे में डाला है। आपने आखिरी झलक अपने बेटे की तब देखी जब आप दुकान पे रुके? दुकान पे रुके थे,
और बच्चे ने यूँ करके मेरे को इशारा मना कर दिया, इशारे में। अंकल कितने लोग थे टोटल जो डकैती करने आए थे? 2 अफराद। 2 अफराद थे। मेरे को चक्कर आ गए, मैंने जब देखा बच्चे को तो चक्कर आ गए मुझे। लोगों ने उनको रक्शे में डाला और रक्शे में डाल के फिर वो कोरंगी 5 नंबर अस्पताल में लेके गए। आप भी साथ थे? मैं साथ नहीं था, मैं पीछे गया हूँ बाद में, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ थी और मेरी नवासी मेरे साथ थी, मैं बाइक पे था। अच्छा। लोग रक्शे में डाल के आपकी बीवी को सर पता चल गया था कि कुछ हुआ है? हाँ, वो पीछे भागी हैं मेरे, वो आई हैं मेरे पीछे। कोई आखिरी बात जो याद हो अपनी बेटे की? बस ये आखिरी बात ये थी, मेरे को ब्लड प्रेशर था हो रहा था लो मेरा, तो बच्चे ने मेरे को कैल्सी पिलाई थी दुकान से। अच्छा। और अपनी माँ से कहा था कि माँ आप भी कुछ खा लो, तो वालदा ने तो खैर कुछ नहीं खाया मेरे को, उन्होंने कैल्सी पिलाई थी। बस आखिरी बात यही थी। मैंने सुना है कि अभी इस वक्त कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं। जी जी। आपने शनाख्त की है? जी मैंने शनाख्त की। अच्छा, तो पुलिस का ताउन आपके साथ कैसा रहा? पुलिस वालों ने अच्छा ताउन किया मेरे साथ। अच्छा किया? हाँ। क्या क्या प्लानिंग करते थे अपने बेटे को लेकर? फर्माबरदार था? बस मैं हाँ फर्माबरदार था। फर्माबरदार था। याद है पहला हाथ पकड़ के जब उसने चलना शुरू किया था, बाप हमेशा मस्जिद लेके जाता है। आज भी वो मस्जिद मेरे साथ ही जाता था, फजर की नमाज पढ़ के मेरे कंधे पे हाथ रख के गले में हाथ डाल के चलता था। ईद की तैयारियां भी हो रही होंगी साथ के साथ, क्योंकि ईद थी ऊपर से। बच्चे कर रहे थे, उसकी बात तो कुछ भी नहीं बचा। बेशक अब बंदे पकड़े भी गए, पर आपको लगता है इस घर में जो नुकसान हुआ है, जो बेटा वो गया है, उसका कोई नेमो बदल मिलेगा आपको? अल्लाह बेहतर जानता है। सबर अल्लाह देगा। बिल्कुल। लेकिन आप क्या चाहते हैं, जो लोग पकड़े गए उनको क्या सजा उनको मिले? कैफिर किरदार तक पहुँचा जाए। एक मेरा ही घर नहीं है, और भी ऐसे बहुत से घर हैं जिनकी माओ की गोदे उजाड़ते हैं ये लोग चंद पैसों के खाते, समझे ना, और मार के चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इनके पीछे क्या मामला आते हैं। मेरे बुढ़ापे का सार। अच्छा अंकल, ये जो मुल्जिमान पकड़े गए इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? बस आप लोगों के तवज्जुह से मैं ये चाहता हूँ कि जो मुजरिम है उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। शनाख्त मैंने कर दी है, बाकी जो अल्लाह की रज़ा। खैर, यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब ब्रेक से आऊँगी तो मैं उनकी वालदा से आपको मिलाऊँगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ ये जो वालदा है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सेम अल्फाज वही, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आप ही की बात के बहुत अच्छी जगह अल्लाह ताला उनको जगह दे। अल्लाह गफूर रहीम मेहरबान है, उसकी रज़ा में हम राज़ी हैं। शायद मेरे बेटे की मौत का वक्त वही था। बचपन में बताएं, बहनों के साथ कैसा था वो? बहनों के साथ शुरू से अच्छा रहा माशाल्लाह से। अच्छा। मैंने तीनों बच्चों में कभी फ़र्क नहीं करा कि बेटी हैं तो उनको कम लाड करूँ या बेटा है तो उसको ज़्यादा लाड करूँ। मैंने तीनों की परवरिश एक जैसी करी। एक जैसे की? एक जैसी, कभी ना खाने पीने में, ना कभी किसी चीज़ में। ये नहीं कि बहनों को कम दिया हो, भाई को ज़्यादा दिया हो, ऐसा कभी नहीं था। तीनों बच्चों में मेरे बहुत मोहब्बत रही। पढ़ाई में अच्छा था? पढ़ाई में अच्छा था। क्या चाहती थी आपका बेटा जब छोटा था? क्या सोचती थी मैंने इसको ये बनाना है? अच्छा इंसान जो बना। अच्छा इंसान? जब अच्छा इंसान बन जाता है ना इंसान, तो फिर सब कुछ अच्छा करने लगता है। इंसान के लिए क्या नसीहत करती थी उसको? मैं अपने बेटों को नसीहत करती थी कि बेटा हर बुरे काम से बचना। ना माँ बाप देखते, ना उस्ताद देखते, कोई नहीं देखता। अल्लाह ताला आपको हर वक्त देख रहा है। जब आप ये चीज़ सोच लोगे ना तो आप कामयाब रहोगे। और माशाल्लाह से मेरा बेटा कामयाब ही रहा। जिसका उस्ताद उसके लिए दुआ करे, जिन्होंने कुरान पाक पढ़ाया उन्होंने उसके लिए दुआ करी, जिन्होंने उसको काम मेडिकल का काम सिखाया उन्होंने उसके लिए दुआ करी। मुझसे उससे ज़्यादा मेरे लिए क्या। मैं माशाल्लाह से मेरा बेटा बहुत अच्छा था। अपने चाचाओं से भी फर्माबरदार, अपने घर में भी फर्माबरदार। तो डर लगता था मेरा बेटा भी बाहर स्टोर पे होता है? अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करते थे। जब जाता था
तो मेरा बेटा कभी दुआओं के बगैर नहीं गया घर से। अच्छा। हमेशा माशाल्लाह से अपने घर सर पे हाथ रखवा कर जाता था, दुआ लेकर जाता था और अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान में कर दिया करती थी। और अल्लाह ताला ने बहुत सारी दुआओं में मुझे उसे अता करा। तीसरे रमज़ान को अल्लाह ताला ने उसकी विलादत करी थी। अच्छा। और 18 उसी में फिर देखे ना कितने प्यारे महीने मिले, आप ये सोचें उसी महीने में वो कितने चला प्यारे गया। महीने मिले हैं।